एकमात्र पूरे विश्व में यदि निस्वार्थ भाव से हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए यदि कोई संत है तो केवल संत रामपाल जी हैं। इनके अलावा धरती पे ना किसी के पास में कोई भक्ति है जिस भक्ति से आपका जन्म मरण का पीछा छूटे, जिस भक्ति से आप सदा सदा उस भगवान के लोक में चले जाओ जहां भी ऐसी दुनिया है। लेकिन इस दुनिया की तरह वहां पे ये दुख नहीं है, अभी तक हमें जानकारी नहीं है। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हम किसी को जानते ही नहीं। अरे ये तो बहुत छोटी शक्तियां हैं, इनसे ऊपर तो बहुत बड़े बड़े भगवान हैं। जब आप सृष्टि रचना सुनोगे ना संत रामपाल जी के मुंह से, और इन शास्त्रों में जब आप ये प्रमाण देखोगे कि यार हमारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, और आज से पहले हम लोग मूर्ख बन रहे थे, तब आंखें खुलेंगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप को 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बचा पाते। इनको भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मरने के बाद में। ये परमानेंट नहीं है, ये आत्माएं चेंज होती रहती है। जैसे भारत में एक पोस्ट है एक प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री वहां पे कोई परमानेंट नहीं है, हर 5 साल में या 10 साल में आदमी चेंज होता रहता है। तो ये पोस्ट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये पोस्ट हैं। इन पोस्टों पे जैसे ही आज कोई व्यक्ति यहां से अच्छी भक्ति जो है वो करके गया, तो उस व्यक्ति को वहां पे ब्रह्मा बना दिया जाएगा, उसको विष्णु बना दिया जाएगा, उसको महेश बना दिया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है उसको मतलब वो पदवी जो है वो मिल जाएगी। जैसे हमारे देश में कितने एमएलए और कितने विधायक हैं और कितने एमपी हैं, कितने आईपीएस अधिकारी हैं, कितने जिला कलेक्टर हैं, ऐसे ही ऊपर के लोगों में ये पोस्ट हैं। 33 करोड़ जो देवी देवता है ना, इन सब का जो है मतलब डिपार्टमेंट है इनका अलग अलग, और इन सब का राजा है इंद्र। फिर ऊपर है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहां से जो अच्छी भक्ति करके जाता है उसको ऊपर जाके ये पोस्टें मिल जाती हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जैसे उसका समय समाप्त होगा उसको नीचे पटक दिया जाता है उस शैतान के द्वारा, उस काल के द्वारा। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब इनका समय वहां पे जब ये पूरा हो जाता है, उसके बाद ये भी नीचे आते हैं इस मृत लोक में। ये भी गधे कुत्ते सुअर बिल्ली कीट पतंग मक्खी मच्छर बनते हैं। 84 लाख योनियां। सोचो जब ये खुद 84 लाख योनियों से बाहर नहीं है तो इनकी भक्ति करके हमारी को मुक्ति कहां मिलेगी। इसलिए वो पूर्ण मुक्ति कभी 84 में जाना ही नहीं, उस बैकुंठ में जाना ही नहीं। ये स्वर्ग ये जन्नत सबसे गंदी जगह है, सबसे गंदी जगह है। सबसे ज्यादा कुकर्म होते हैं वहां पे। इन 33 करोड़ देवताओं से सारे कुकर्म करवाता है इंद्र, क्योंकि इंद्र उनका राजा है। जितने भी देव देवता हैं वो इंद्र के वश में है। तो इंद्र जैसा कहेगा वैसा ये करेंगे। जैसे आपने खूब ये सुने होंगे, विश्वामित्र अपनी तपस्या कर रहा था। सब जानते हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, विश्वामित्र बेचारा जंगल में अपनी तपस्या कर रहा था। अब इंद्र ने देखा कि विश्वामित्र तो इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लायक जो है वो तपस्या कर रहा है। उसका सिंहासन डोल जाता है जब इंद्र की गद्दी को प्राप्त करने के लायक जब कोई इस पृथ्वी पे जब कोई तप करता है तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने देखा कि कौन तपस्या कर रहा है, मेरा तो राज चला जाएगा, क्योंकि इंद्र की जो गद्दी है वो परमानेंट नहीं है। इंद्र वहां पे वो चेंज होते रहते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने वहां से एक मेनका को भेजा, मेनका को, रंबा को। और रंबा ने आके उसके सामने नंगा डांस किया, उसको अपनी अदाओं में लिया और उसके साथ में भोग विलास किया और उसकी भक्ति को उसने बर्बाद किया। इंद्र ने विश्वामित्र की भक्ति को जो है वो खंडित करवाया। तो अब बताओ, ये देवताओं के राजा के काम है, अपने तपस्या कर रहा बेचारा, करने देता, क्यों भेजी वहां से वो औरत को, नंगी करवा दी उसको वहां पे। ये देवताओं के राजा के काम है। और सुनो, मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था। इंद्र ने बहुत सारी औरतों को भेजा, लेकिन मार्कंडे ऋषि की समाधि ऊपर के लोकों में लगी हुई थी। अंत में इंद्र ने अपनी खुद की पत्नी को नंगा करके भेज दिया उसके सामने, नाड़ा खोल के खड़ी हो गई उसकी तपस्या को भंग करने के लिए। यह है इंद्र का काम, देवताओं के राजा के काम है क्या ये? अपनी खुद की औरत को भी अपनी गद्दी के लिए उसने दांव पे लगा दिया, नंगी करके खड़ी कर दिया मार्कंडे ऋषि के सामने। मार्कंडे पुराण में पढ़ लेना, आंख खोल के मार्कंडे पुराण में पढ़ लेना, इन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक भी शब्द आपको इधर से उधर नहीं मिलेगा। ये संत रामपाल जी ने आंखें खोली हैं आज आके कि बच्चों तुम कहां जाने की सोच रहे हो। इन देव देवताओं का चरित्र तो तुम्हारे से भी गिरा हुआ है, यहाँ के आम व्यक्ति से भी नीचे गिरा हुआ है इनका चरित्र।
तो भाई पूर्ण मुक्ति वर्तमान में केवल पूर्ण संत की शरण में आके मिलेगी। और इस बात की जानकारी देखो भाई साहब, जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करोगे, जब तक आप इनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं सुनोगे, आपको किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। आप चाहे कितना प्रयास कर लो, कितनी कोशिश कर लो। और जिस प्रकार इन नकली धर्मगुरुओं ने उल्टी साधना करवा करवा के हमारे पूर्वजों को भूत बना दिए, हम श्राद्ध निकालते हैं, वो भूत ही तो बने हुए हैं सब। तो क्या आप भी चाहते हो कि आप भी मरने के बाद में भूत बनो? और भूत की योनि बड़ी मां दुखी होती है, भूख प्यासा रहना पड़ता है, भटकना पड़ता है कई हजारों साल तक। क्या आप चाहोगे कि आप भूत बनो मरने के बाद में, या आपके बच्चे भूत बने मरने के बाद में? तो त्याग दो इन नकली धर्मगुरुओं को, कुछ नहीं है इनके पास में, 0/0। और इतिहास उठा के देख लो, हिंदुस्तान के जितने भी धर्मगुरु हैं सब के सब रोग से मरे, बीमारियों से। मैंने वीडियो बना रखा, देख लेना मेरे पेज पे जाके। किस उसका टाइटल है कि सनातनी धर्मगुरुओं की ऐसी दुर्गति से मौत क्यों। आज से पहले जितने भी सनातनी धर्मगुरु हुए हैं इस कलयुग में, जो मानते हैं अपने आप को सनातनी, सनातनी थे नहीं, उन सब की किसी के कैंसर से, किसी के डायबिटीज से, तो किसी को किसी ने जहर दे दिया। बताओ आजकल वाले धर्मगुरु तो है क्या उनके आगे? जब पहले वालों की ऐसी मौत हुई तो कहा गया था वो भगवान, क्या पता नहीं था कि इस व्यक्ति को जहर दिया जा रहा है, इसके एक्सीडेंट में मौत होने वाली है, इसको डायबिटीज हो गई, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। तो भगवान सो रहा था क्या? लेकिन उनकी भक्ति सही नहीं थी, जिस कारण से भगवान उनकी सुध ले। उनकी भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। तो जब तक आप शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करोगे, भगवान आपकी सुध नहीं लेगा, भगवान आपको दर्शन नहीं देगा, भगवान आपको सुख नहीं देगा, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही प्रयास कर ले। आपको जाना है दिल्ली से बंबई, और कोई आपको रास्ता बता दे इधर उत्तराखंड की तरफ, तो आप कितना ही चलो और ये सोच के चलो कि मैं तो बंबई जा रहा हूं, लेकिन बंबई कभी जिंदगी में नहीं आएगी, आपको आपकी मंजिल कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारे को इन नकली धर्मगुरुओं ने वो भक्ति और मंत्र दिए ही नहीं, इनके पास में है ही नहीं, इन शास्त्रों से ये निकाल ही नहीं पाए जिससे हमारी मुक्ति हो, हमारे को सुख मिले। और जिसको थोड़ा बहुत सुख यदि हो रहा है वर्तमान में, तो ये ना सोचे कि इन धर्मगुरुओं ने जो भक्ति दे रखी है, आज मैं जो देव देवता पूज रहा हूं उससे हो रहा है। नहीं, ये पिछले जन्म के आपके कोई पुण्य है, आपकी बैटरी चार्ज है जो आपका काम कर रही है। जिस दिन वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी ना, वो दुखों पे दुख, वो कष्टों पे कष्ट आएंगे, लेने देने पड़ जाएंगे। अब ये कोरोना आया था 2 साल पहले, सबने देखा होगा, ये तो ताजा ताजा घटना है। कहां गए थे देव देवता? कहां गया था मुसलमानों का अल्लाह? अरे कहां चला गया था मुसलमानों का अल्लाह? कहां गया था हिंदुओं का भगवान? कहां चला गया था जैनियों का महावीर स्वामी? कहां चले गए थे भगवान? दुनिया मर रही थी, देश के ऊपर आर्थिक संकट आ गया था, कहां गए भगवान? इनके तो दरवाजे तक बंद कर दिए उनके पुजारियों ने, उन भगवानों के नाक पे मास्क तक जो है वो चढ़ा दिया। बताओ ऐसे ही है क्या भगवान? ये जब कोरोना आया तब इन भगवानों के नाक पे मास्क चढ़ा दिया इन पुजारियों ने, और मंदिरों के, मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए। अरे मुसीबत के समय भगवान के दरवाजे जो है खुलने चाहिए या फिर वो बंद करने चाहिए? क्योंकि इन पुजारियों को खुद भरोसा नहीं है कि ये भगवान जो है ये कोई लाभ दे दें, ये कुछ जो है वो कर सकते हैं। तो पुजारियों ने खुद भगवानों को बंद कर दिया, और अखबारों में खूब फोटोएं आती थी, मास्क चढ़ा दिए उन पत्थर की मूर्तियों के ऊपर मास्क। बताओ फिर कौन से दिन काम में आएंगे वो भगवान? कौन से दिन काम आएंगे वो भगवान? क्यों पूजते हैं? क्यों अगरबत्तियों का पैसा बर्बाद करते हो? क्यों धूपबत्तियों का पैसा बर्बाद करते हो? क्यों वायुमंडल को जो है वो प्रदूषित करते हो? क्यों इनकी सुवामणी करते हो? क्यों इनके धाम पे जाते हो? तुम पैदल यात्रा करते हो? क्यों परेशान होते हो? जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है तो ये भगवान अपना मुंह छिपा के बैठ जाते हैं। फिर क्यों पूजे इनको? वो पूजेगा जो मूर्ख होगा, जिसको बुद्धि नहीं होगी, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसको पूरा गुरु नहीं मिला होगा, जिसका गुरु आधा अधूरा होगा, जिसके गुरु ने मीठी मीठी बातों में उसको उलझा रखा होगा। तो भाई और बहनों, अपना जीवन बर्बाद मत करो, परमात्मा धरती पे है। ये 2 घंटे से थूक बिलोने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि आप लोग मुझे कोई पैसा दे रहे हो। समझो, इन बातों को समझो, राग द्वेष को छोड़ो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से दूर हटो, एक इंसान बन के सोचो, अपने आप को एक इंसान समझो।
आज तो मुसलमानों से हिंदू इतनी नफरत करते हैं, हिंदू से मुसलमान इतनी जो है नफरत करते हैं। कल को कोई हिंदू हॉस्पिटल में चला जाएगा और उसको खून की जरूरत पड़ गई, वो ये नहीं पूछता कि जो मुझे खून चढ़ाया जा रहा है ये किसी मुसलमान का तो नहीं है, पूछता है कोई? उस समय तुम्हारे को हिंदू मुसलमान ध्यान में नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान के ऊपर आफत आ रही है। उस समय नहीं आता तुम्हारे को कि ये खून हिंदू का है या फिर ये मुसलमान का है। ये बड़े बड़े टीवी, पंखे, एसी तुम यूज लेते हो, तुम तो कभी नहीं देते कि यार मुसलमान की कंपनी है या कोई हिंदू की कंपनी है। क्यों नहीं पूछते तुम कि ये तो मुसलमान की कंपनी का एसी है, मैं तो काम में नहीं लूंगा अपने घर पे? तो ये जो नकली धर्मगुरु है ना, इन्होंने हमारी आंखों के ऊपर अज्ञानता का काला चश्मा चढ़ा रखा है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि और तो इनका कोई काम धंधा है ही नहीं। इनका धंधा सबसे बड़ा यही है, ये धर्म। बस भक्ति और भगवान के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाओ, श्री कृष्ण सुदामा की, राम और बेलने की मीठी मीठी कहानियां सुनाओ, वो बातें मत बताओ जो इन शास्त्रों में लिखी हुई है कि इन भगवानों का जो ये चरित्र है, ये क्या है, ये कहां तक के भगवान है, बताइए। श्री कृष्ण जी अपने सगे भाणजे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और जो पांडवों का अंतिम जो वंशज था, सुभद्रा का जो पुत्र था अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में फंस गया था और कौरवों ने जो है उसकी मृत्यु कर दी थी। वो अभिमन्यु को नहीं बचा पाए श्री कृष्ण, सगे भाणजे को। खुद की सगी बहन सुभद्रा और उसका जीजा अर्जुन रो रहे थे, हे केशव, हे हरि, हे कृष्ण, तुमसे बड़ा कौन है? तुम तो सबको जन्म देने वाले हो, हमारे पुत्र को जिंदा कर दो। श्री कृष्ण जी ने हाथ खड़े कर लिए और अपने खुद के सगे भाणजे को नहीं बचा पाए। तो तुम्हारे 2.5 रुपए की मोगरा अगरबत्ती लगाने से तुम्हारे बच्चों की कहां से रक्षा करेंगे श्री कृष्ण जी? यार कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो विचार करो। जो अपने खुद के सगे भाणजे को, अपनी बहन के बेटे को नहीं बचा पाए, जो रो रही थी महाभारत के युद्ध के समय, वो श्री कृष्ण जी 20 रुपए की धूप बत्ती लगाने से, हरे रामा हरे कृष्णा बोलने से, राधे राधे बोलने से तुम्हारे परिवार की कैसे रक्षा करेगा? श्री रामचंद्र जी ने अपनी खुद की पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद और एक धोबी के कहने से उसको जंगल में निकाल दिया। गर्भवती थी 5 महीने की। तुम्हारा कहां तक साथ निभाएगा और क्यों साथ निभाएगा जो अपनी पत्नी का साथ नहीं निभा पाया? एक धोबी के बोलने से, एक आम व्यक्ति के बोलने से अपनी खुद की पत्नी को, जो 5 महीने का जिसके पेट में बच्चा था, उसको जंगल में निकाल दिया बेचारी को। तुम्हारा क्या साथ निभाएगा? बुद्धि पे जोर डालो। ये शिक्षा भगवान ने इसीलिए दी है, ये शास्त्र आज इसीलिए दिए हमारे को। ये मनोरंजन के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं है। इनमें जो बातें लिखी हुई है इन भगवानों के बारे में, इनके जीवन के बारे में, उनसे कुछ सार निकालो, निष्कर्ष निकालो कि फिर भगवान कौन है जो सबको, जो मतलब सुख ही सुख देता है, जो कभी किसी को जो है वो दुख नहीं दे सकता। वो परमात्मा कौन है, वो भगवान कौन है? एक संबुक था बेचारा, आपको बताएंगे आने वाले दिनों में इन्हीं शास्त्रों में। एक संबुक बेचारा अपनी भक्ति कर रहा था, तपस्या कर रहा था। अगस्त्य ऋषि के कहने पे रामचंद्र जी ने जो है वो तलवार से उसका वो सिर काट दिया। क्यों? कोई राज्य हड़प रहा था क्या वो श्री रामचंद्र जी का? गाली निकाली थी क्या उसने श्री रामचंद्र जी को? बेचारा अपनी भक्ति कर रहा था, क्यों मारा उसको? बताइए। हम इनकी भक्ति करके सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं और जो भक्ति बेचारा जो कर रहा था उसको रामचंद्र जी ने मार दिया। तो खुद ये भगवान द्वैमल कितने हिंसक थे, भक्तों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। बताओ, बेचारा भगत था, अपनी भक्ति कर रहा था, क्या दिक्कत आ रही थी? सिर्फ अपने धर्मगुरु के बोलने पे अगस्त्य ऋषि ने आके रामचंद्र जी की बड़ाई करनी शुरू कर दी। लिखा हुआ है, ये दिखाएंगे आपको, ये ब्रह्म पुराण। हे राजाधिराज, हे रामचंद्र, तुमसे बड़ा बलशाली कौन? तुमने रावण पे विजय प्राप्त कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। और फिर कहा कि महाराज एक शूद्र जाति का एक व्यक्ति है, वो तपस्या कर रहा है, आने वाले समय में फिर हमारी तो इज्जत ही कम हो जाएगी, हमें कौन पूछेगा फिर, क्योंकि दान दक्षिणा का रोड़ा। तो रामचंद्र जी उनकी बातों में आ गए और जाके संबुक की नाड़ काट दी। बताओ, ये इंसानियत है? ये मर्यादा है क्या? फिर कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये मर्यादा है? ये
कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है बेचारा अपना आत्म कल्याण के लिए कि मुझे 84 लाख योनियों में ना आना पड़े, और रामचंद्र जी जाके उसकी गर्दन काट रहे हैं बिना उसको कुछ बोले। ये इंसानियत है, ये मर्यादा है। फिर कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। खुद की गर्भवती औरत को जंगल में निकाल दिया, ये कहां की मर्यादा है? या तो उसकी अग्नि परीक्षाएं ना लेते आप, और अग्नि परीक्षा ली, उसमें वो बिल्कुल गंगा की तरह पाक पवित्र, रावण से उसका कोई संपर्क नहीं, और उसके बावजूद भी एक व्यक्ति के बोलने पे जंगल में निकाल दिया। ये कहां की मर्यादा भाई साहब? ये कहां के भगवान है? ये भगवानों के लक्षण है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो विचार करो इन बातों पे। ये शिक्षा, ये 21वीं सदी, ये मानव जन्म, और ये इतने सारे ये धर्म ग्रंथ ये क्यों दिए? ये वेद व्यास जी क्यों लिख के गए? टाइम पास के लिए नहीं लिखे। इन वेदों में क्या लिखा हुआ है? असल में ये वेद हमें क्यों पढ़ने चाहिए? शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए? इनका निष्कर्ष क्या है? ये संत रामपाल जी ने निकाल के दिया है। अगर अपना मानव जीवन सफल करना चाहते हो तो भाई इनका अध्ययन करो, इनको पढ़ो, और वैसे पढ़ने से बात नहीं बनेगी। कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। बिना तत्वदर्शी संत को अपना गुरु धारण किए जो व्यक्ति इन वेदों को लाला के पढ़ेगा, इन पुराणों को लाला के पढ़ेगा, जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएगा इनमें क्या लिखा हुआ है। आज से पहले 5000 साल हो गई ये नकली धर्मगुरु खूब पढ़ा रहे हैं, ना उनके समझ में आई ना उनके भक्तों के समझ में आई। आज संत रामपाल जी ने आके समझाया कि इनका सार क्या है, इनका निष्कर्ष क्या है, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं ये धर्म ग्रंथ भक्ति और भगवान के विषय में। पूर्ण परमात्मा कौन है, छोटा परमात्मा कौन है, योग्य कौन है, अयोग्य कौन है। तो भाई साहब बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, जुबान पे भगवान ने किसी के कोई ताला तो लगा नहीं रखा। लेकिन आपने शायद गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा अभी। जो भाई साहब कह रहे थे ना कि रामपाल जी तो जो हैं वो बलात्कारी हैं, गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा आपने। किसी भी संत के विषय में बिना सोचे समझे यदि आप उसकी निंदा करते हैं, अगले जन्म में वो यम के दूत भाले ठोकते हैं, मुंह में भाले। और जितने भी जो गालियां निकाल रहे हैं ना हमारे भाई, देखो हम तो पूर्ण संत के भगत हैं, हम तो पूर्ण संत के शिष्य हैं। इन गालियों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता 1% भी, क्योंकि हमें पता है कि हम पूर्ण संत की शरण में हैं। हमारे को ज्ञान दिया उन्होंने, मीठी मीठी बातें, श्री राम और सुदामा की बिलनी और राम की बातें नहीं बताई। उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि बेटा इनमें निष्कर्ष क्या है। अगर भगत बनना है तो तुम्हारे अंदर कितनी सहनशीलता होनी चाहिए। भगत के 5 लक्षण होते हैं, 5 लक्षण मोटे मोटे, शील, संतोष, विवेक, दया और अक्षमा। ये 5 लक्षण जिस व्यक्ति में नहीं है वो कभी भगत नहीं बन सकता। तो इन गालियां निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारे मुंह से कभी जिंदगी में नहीं सुनोगे आप। और जो लोग हमें गालियां दे रहे हैं उनका हम पे कोई असर नहीं होता। और वो गालियां जाती कहां है वापस आपको पता है? क्योंकि अभी आप नादान हैं। उम्र चाहे आपकी 60 साल हो रही हो, आप चाहे IAS अधिकारी हैं, बहुत बड़े एजुकेटेड हैं आप, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में जब तक आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं लोगे, आप 0/0 हो, चाहे आप शंकराचार्य क्यों ना हो। आपने गालियां निकाली और मैंने आपकी गाली को अपने दिल पे नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर क्या होगा उस गाली का पता है? पहले हम लोग बैरिंग चिट्ठी भेजा करते थे। चिट्ठी भेजते ना, डाक में जाके डाल देते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं, या फिर हम लोग जो है मतलब पोस्ट कर देते हैं। चिट्ठी डाल दी आपने, एड्रेस लिख दिया, डाकिया लेके जाएगा चिट्ठी को। और यदि वो रॉन्ग एड्रेस है या फिर उस व्यक्ति ने यदि चिट्ठी लेने से मना कर दिया तो चिट्ठी वापस कहां से आएगी? चिट्ठी वापस कहां जाएगी? उसी भेजने वाले के पास में डाकिया वापस लेके आएगा कि भैया ये ले तेरी चिट्ठी, अगले ने तो नहीं ली। तो आप मुझे गालियां निकाल रहे हैं, चाहे मां की, चाहे बहन की, चाहे बेटी की, और मैंने आपकी गाली को अपने दिल पे नहीं लिया, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, तो गाली वापस कहां जाएगी? आपकी अपनी बेटी पे, आपकी अपनी मां पे, आपकी अपनी बहन पे। तो आप कितने नीचे गिरे हुए इंसान हैं जो अपनी माँ और बहन बेटी के खिलाफ आप ऐसे आप शब्द बोल रहे हो। और दूसरी बात, हमें संत रामपाल जी ने बताया कि दुनिया की हर माँ, बहन और बेटी हमारी भी माँ, बहन और बेटी है। तो आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी हमारे लिए भी उतनी ही आदरणीय है, हमारे लिए भी वो उतनी ही जो है वो सम्माननीय है जितनी आपके लिए है। तो आप खुद विचार कर लेना कि गाड़ियां वापस कहां जा रही हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बेवजह
निराधार किसी को गालियां निकालेगा, अगले जन्म में क्या बनेगा? हर चीज का एक विधान है परमात्मा का, हर चीज का विधान। कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई पाई का हिसाब है उसके पास है। मुंह से गालियां निकालना तो दूर, यदि आपने अपने मन में भी सोच लिया किसी के प्रति गलत है, उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति बेवजह सामने वाले को गालियां निकालते हैं, क्योंकि मैं तो सारी बातें आपको शास्त्रों से बता रहा हूं, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। मेरे गुरुदेव ने जो बातें बताई वो सत्य बताई हैं, मैं उन्हीं के आधार पे बता रहा हूं। हर चीज का इन शास्त्रों में जो है वो प्रमाण है, तो मैं तो गलत हूं ही नहीं। अब आप यदि बेवजह मुझे गालियां निकाल रहे हो तो अगले जन्म में क्या होगा पता है? ऐसा व्यक्ति जो बेवजह किसी को गालियां निकालता है वो बनता अगले जन्म में जो है कुत्ता। और फिर क्या होगा? आम व्यक्ति उसको गाली निकालेगा, नाम ही उसका गाली से शुरू होगा, कुत्ता। कुत्ता एक गाली है। कोई किसी को बोल देता ना, ए कुत्ते की औलाद है, क्या है ये? गाली। तो भगवान उस व्यक्ति का नाम ही जो है वो कुत्ता रख देगा, नाम ही उसका जो है एक वो गाली रख देगा। जब भी कोई बोलेगा तो उसको गाली निकाल के बोलेगा, ए कुत्ते, अरे देख 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 रहे वो कुत्ता जा रहा। हर आदमी उसको गालियां निकालेगा। तो क्यों ऐसी आफत मोल ले रहे हो भाई साहब? आप इंसान हो यार, भगवान ने जुबान दी है, इसका सदुपयोग करो। परमात्मा कहते हैं, ये एक वाणी है परमपिता परमेश्वर जी की, भाई बहन अगर देख रहे हो तो बताना। जो परमात्मा कहते हैं ना कि जीव का यदि आपने सदुपयोग नहीं किया, कौन सी वाणी है परमात्मा की? हाँ, परमात्मा कहते हैं कि जीव्या तो वाहे भली, यानी जीव तो वाहे भली जो रटे हरि को नाम। उस पूर्ण परमात्मा का जो नाम रट दी है, और पूर्ण परमात्मा का नाम मिलेगा संत रामपाल जी से। इनके अलावा धरती पे ना किसी को पूर्ण परमात्मा की जानकारी है और ना किसी के पास उनका नाम है जो इस जीव से रटना चाहिए। तो कहते जीव तो वाहे भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दो ये मुख में बोलो नहीं चाम। इस चमड़ी का और कोई उपयोग नहीं है, ये खाली फिर आपके कर्म फोड़ेगी। इसका एक ही उपयोग है, इससे आप भगवान का नाम जप सकते हो, आप सच्चा गुरु बना के उसके द्वारा बताई गई साधना कर सकते हो, आप उसके मंत्र जाप कर सकते हो, आप अपना आत्म कल्याण करवा सकते हो। इसके अलावा ये जीव तुम्हारे कर्म फोड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करेगी। तो कोई दिक्कत नहीं। हमें समर्थ सोमा तू भी कुत्ते की औलाद, कोई बात नहीं है। देखो, हो सकता है आज से पहले पता नहीं मेरे भी कितने 84 लाख योनियों में मेरे जन्म हुए, क्योंकि भगवान तो मुझे आज मिला है, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा अल्लाह तो मुझे आज मिला है। आगे तो मेरा जन्म 84 लाख योनियों में नहीं होगा। हाँ, आज से पहले तो 84 लाख योनियों में हम सब थे, सब जितने भी हैं, सब आप और हम सब रह चुके हैं। गधे भी बन चुके हैं, हम कुत्ते भी बन चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी। मैं तो कुत्ते की औलाद भी रह चुका हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार नहीं, लाखों बार रह चुका हूं, लाखों बार। तो हमें इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे अंदर संत रामपाल जी ने वो सॉफ्टवेयर डाल रखा है, इस सॉफ्टवेयर को कोई हैक नहीं कर सकता। इस सॉफ्टवेयर को कोई जो है बल्कि हैक नहीं कर सकता इसको। हमें सब चीज स्वीकार्य है, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई कुछ भी करे बहन जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों की तरह हम भी पहले ऐसे ही मूर्ख बने हुए थे, इन नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में आके। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं को सर्वोच्च भगवान मान के हम भी ऐसे मूर्ख बने हुए थे। आज पता चला हमें, संत रामपाल जी ने बताया कि पूजा के योग्य भगवान कौन है, जिसकी पूजा करनी चाहिए। और जो एक परमात्मा की पूजा नहीं करता उसको कहते हैं काफिर। काफिर किसको कहते हैं? जो एक परमेश्वर को छोड़ के अन्य देव देवताओं की जो पूजा करता है उसको कहते हैं काफिर। कुछ नहीं पता आप लोगों को अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, ABCD भी नहीं पता, कुछ नहीं जानते आप, इसीलिए आप लोग मूर्ख बने हुए हो। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन का पर्वत क्यों उठाया था पता है आपको? नहीं पता ना? ये ब्रह्म पुराण में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे क्यों उठाया था? जो ब्रजवासी थे ना, वो इंद्र की पूजा किया करते थे, इंद्र की, देवताओं के राजा इंद्र की वो पूजा किया करते थे। श्री कृष्ण जी ने जो ब्रजवासी थे, जो मथुरावासी थे, उनसे इंद्र की जो है वो पूजा जो है वो छुड़वाई। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, ये पूजा के लायक नहीं है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए।
और श्री कृष्ण जी ने अपनी पूजा करवाई। इस बात से वो इंद्र नाराज हो गया, देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया कि ये श्री कृष्ण मेरी पूजा क्यों छुड़वा रहा है। और उसने जो है गुस्से में आके, क्योंकि इंद्र है ये बारिश का देवता है, इसने भयंकर बारिश कर दी। तो श्री कृष्ण जी ने उन ब्रजवासियों को बचाने के लिए और वो गोवर्धन जो पहाड़ उठाया था ब्रज के ऊपर किया उन्होंने। हर तरफ भयंकर बारिश हुई, सब कुछ डूब गया, लेकिन वो ब्रज नहीं डूबा। जब श्री कृष्ण जी ने देवताओं के राजा की पूजा के लिए ही मना कर दिया, तो बाकी के देवी देवता जिनको आप पूज रहे हो ये पूजा के योग्य हैं। इंद्र भी पूजा के योग्य नहीं है, इसलिए तो श्री कृष्ण जी ने उसकी पूजा छुड़वाई। और आप लोग जो है देव देवताओं के पीछे लगे हुए हो। कम से कम उन भगवानों के जीवन से कुछ सीख लो। अरे श्री कृष्ण जी क्या संदेशा दे रहे हैं वो तो तुमने सीखा नहीं। एक बात सीख ली, इन नकली धर्मगुरुओं ने तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया, राधे 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 राधे। राधा बेचारी अंतिम समय तक श्री कृष्ण जी से नहीं मिल पाई। बताओ, शादी हुई थी उसकी, अपनी मन में इच्छा पाल के रह गई बेचारी। वो बरसाने की राधा श्री कृष्ण जी से नहीं मिल पाई। अब तुम्हें कहां से मिला देगी? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। बेचारी खुद तो पूरी जिंदगी श्री कृष्ण जी से वो जो है वो मिल नहीं पाई, उनको अपना जो है वो पति नहीं बना पाई। और तुम कहते हो कि राधा हमें श्री कृष्ण से मिला दे। कमाल हो गया भाई। मैं तो बाजरे की सूखी रोटी खा रहा हूं और तुम मेरे से कह रहे हो मुझे रसगुल्ले खिला दे, मुझे रसगुल्ले खिला दे। अरे मैं सूखी रोटी खाने वाला तुम्हें रसगुल्ले कहां से खिला दूंगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। राधा का तो कहीं जिक्र भी नहीं है शास्त्रों में। लेकिन वही बात है, बिना ज्ञान के इन नकली धर्मगुरु ने जैसा बता दिया वैसा हमने मान लिया। क्योंकि आज से पहले हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग थे बेचारे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ये शास्त्र तो आजकल आने लगे हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये तो अब छपने लगे हैं 30-40 साल से। पहले कहां थी प्रेस, कहां पे छपते थे? इन पंडितों के पास में मिलते थे, इन ब्राह्मणों के पास में मिलते थे, इन धर्मगुरुओं के पास में मिलते थे। आम व्यक्ति तो ऐसे चुपचाप बैठ के, हाँ जो पंडित जी बोल रहे हैं सही है, जो ब्राह्मण जी बोल रहे हैं सही है, हाँ महाराज जी जो कथा सुना रहे हैं बिल्कुल सही है। किसी को नहीं पता था वो कथा कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, पंडित जी जो बोल रहे हैं वो कितना सही है, वो कितना गलत है। पहले तो मीठे मीठे 4 संस्कृत के श्लोक बोल दिया करते थे, ओ पंडित जी बड़े बुद्धिमान, पंडित जी बड़े बुद्धिमान। और बाद में सुना के 2-4 मीठी मीठी कहानियां और दान दक्षिणा लेकर अपना चलते बनते थे। हम तो लकीर पीट रहे हैं। दादा ने भक्ति करी वो बाप ने कर ली, जो बाप ने भक्ति करी वो हमने कर ली, हमने कर ली वो हमारे बच्चे करने लग जाएंगे। और सबके सब मतलब भूत और प्रेत बनेंगे, फिर सबके श्राद्ध निकलेंगे। तो भाई भक्ति और भगवान की जानकारी आज पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी के पास में है। सवाल बहुत सारे हैं आप भाई बहनों के, लेकिन 2 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है। एक आधा सवाल और लूंगा, उसके बाद मैं नहीं लूंगा, फिर परमात्मा दया करेंगे, फिर मैं दोबारा लाइव आऊंगा कभी, तब आपके सवालों का जवाब दूंगा। अभी तक जिन भाई बहनों ने वीडियो मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, वो लाइक कर लें, फॉलो कर लें। भाई चाहे आपको कितना भी बुरा लग रहा हो, लेकिन यही सत्य है, यही सत्य है। जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे,
और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है, और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।